कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, प्रारंभ करते हैं कार्तिक मास के पावन व्रत की कथा को। आज कथा का प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर के मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूट करके अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। श्री सूति जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा को लेकर के देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर के लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों में मध्य में परम प्यारी पत्नी बनी। अर्थात भगवान की जो 16,108 रानियां हैं, उसमें परम पावन स्त्री का पद मैंने प्राप्त किया। मैंने वह कल्प वृक्ष अति पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही पावन कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। इस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा को सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप विमुख न हो मुझसे, ऐसा मैं चाहती हूँ। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर के हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़ करके अपने सेवकों को वहीं रोक करके विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे लेकर के गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में मुझे प्राणों के समान प्यारी हो आप। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है, उन अद्भुत बातों को आप सुनो। सूत जी बोले, श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा को प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर के इंद्रलोक जाकर के कल्प वृक्ष को मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच से उनके कान और पूंछ कट कर गिर गए। उनके रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी उत्पन्न हुई। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तथा गौओं ने भी क्रोध में भर कर के गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूट करके गिर गए। जिसके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर और तीसरे पंख से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर के सत्यभामा बोली, प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन सा दान व्रत पुण्य किया था, मेरा कैसा स्वभाव था तथा किसकी पुत्री थी, और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किया था, उससे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्निगोत्र में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण वेदांग को जानने वाले थे। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करते थे। उनका तेज सूर्य के ही समान तेजस्वी था और उनके वृद्धावस्था में गुणवती कन्या का जन्म हुआ। उनका विवाह पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान ही मानता था,
तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान दिया करते थे। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते करते उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के आने के भय से उनके अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य तक नहीं रही। उस काल के राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में लेकर के आए और उन्होंने आजीवन भगवान सूर्य की पूजा की थी। शुभ कर्म में दोनों अति प्रसन्न हुए और शिव सूर्य गणेश देवी अर्थात सबकी पूजा करने वाले स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ काल और कर्मों के भेद में 5 प्रकार से रहता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े और सूर्य के समान तेजस्वी रूपमान चंदन और माला धारण किए मेरे भवन में आए और दिव्य भोग भोगने लगे, तो इस तरह से आज की पावन प्रथम दिवस कार्तिक मास की कथा को मैंने आप सभी लोगों को श्रवण कराया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल की सदस्यता को ग्रहण करें, अर्थात चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें और इस कथा को आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को श्रवण कराएं, अपने रिश्तेदारों को श्रवण कराएं, जिससे और भी ज्ञानवर्धक बातें आपको प्राप्त होती रहे। अगर आप किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप देख करके बात कर सकते हैं। आगे मिलेंगे दूसरे अध्याय की पावन कथा को लेकर के। तब तक के लिए सभी को जय जय श्री सीताराम।